तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपने कोटक नियो का नाम सुना होगा, एंजल वन, ज़ेरोधा, ग्रो। तो आपको मैं सब हटा देता हूँ, आपको सिर्फ मैं दो ऑप्शंस दूंगा जो मैंने चूज़ करे हैं, जो कि बेस्ट हैं। उन दोनों में से आपको डिसाइड करना है, मैं आपको दूंगा डिसाइड कैसे करना है, ठीक है, आपको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। पहला है ग्रो, ठीक है, सेकंड है ज़ेरोधा। दोनों बेस्ट हैं, बाकी आप सबको भूल सकते हो, सिर्फ इन दोनों पे फोकस करना है। ज़ेरोधा का एडवांटेज क्या है, 4 लाख से ऊपर जाने के बाद, अगर आपकी होल्डिंग 4 लाख से ऊपर है तो उसके बाद आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा 300 रुपये हर साल। इस पर जीएसटी भी लगेगा अराउंड 18%, विच इज़ 54 आई गेस। 354 आपको एनुअली पे करना पड़ेगा ज़ेरोधा को, ठीक है। एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपके हर क्वार्टर में कटेंगे। ग्रो में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, फ्री है बिल्कुल, कोई ब्रोकरेज वगैरह नहीं है। इसके अंदर आपको 4 लाख के बाद ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, 4 लाख से नीचे ज़ीरो, नॉन बीएसडी अकाउंट, बीएसडी है, ठीक है। तो पहला ये हो गया। दूसरा यूआई, मेरे को ज़ेरोधा की यूआई बहुत ज़्यादा पसंद है, जो इसका यूज़र इंटरफेस वगैरह है, प्लस आपको इसके अंदर कॉइन वगैरह का जो सपोर्ट मिलता है ना, कॉइन के अंदर जो है, अगर आप मानो मैं कोटक नियो से कोई म्यूचुअल फंड खरीदता हूँ ना, उसमें इतने ज़्यादा चार्जेस होता है, एक्सपेंस रेशियो वो बढ़ा देते हैं, क्योंकि आप ब्रोकर के थ्रू ले रहे हो इनडायरेक्टली, और आपको ये चीज़ पता ही नहीं होती। मेजॉरिटी लोगों को लगता है कि हाँ मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो सब ठीक ही है, मुझे क्यों ज़्यादा दिमाग लगाना है। पर कहीं 0.8 होगा और वहाँ पे वो 1.4 होगा, वो आप 0.6 दे रहे हो, वो लॉन्ग टर्म में आपकी कंपाउंडिंग को बर्बाद कर देगा। सिर्फ एक ऐप से आपको स्विच करना है, कॉइन पे जाना है, ठीक है। तो ज़ेरोधा उसके लिए एडवांटेज है। ग्रो का और कोई फ़ायदा नहीं है, पर अगर आप डिलीवरीज लेते हो, ब्रोकरेज उस पर 20 रुपये लगती है, 20 रुपये, और या फिर 0.3 या 0.1%, जो भी सबसे कम है, तो 20 रुपये ज़्यादा नहीं लगेगी। इसके अंदर जो है, अगर आप इक्विटी डिलीवरी ले रहे हो, कोई भी शेयर वगैरह खरीद रहे हो, ज़ीरो डिलीवरी फ़ी है, ब्रोकरेज ज़ीरो है बिल्कुल, कोई ब्रोकरेज नहीं पे करनी है आपको इसके अंदर, ठीक है। एफ एन ओ के अंदर है वही 20 रुपीज़ या 0.01 या 0.3%। तो ओवरऑल ज़ेरोधा इज़ बेटर अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, आपको यूआई वगैरह सब अच्छी चाहिए। पर अगर आपको ऐसे है कि मुझे एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जो है 354 का, ये सब पे नहीं करना है, ग्रो पे शिफ्ट कर जाओ। अगर 4 लाख से अंडर है, चूज़ ज़ेरोधा। 4 लाख से ऊपर है, चूज़ ग्रो, अगर आपको ये 350 रुपये बचाने हैं और आप कम ही ट्रेड्स लेते हो। अदरवाइज चूज़ ज़ेरोधा, द बेस्ट, ओके, द बेस्ट। सेकेंड बेस्ट ग्रो, ठीक। और अगर आप म्यूचुअल फंड्स भी लेने हैं तो आप इन्हीं से लो प्लीज़, और किसी बैंकिंग वगैरह के से मतलब, बहुत ज़्यादा उनके चार्जेस होते हैं, वो छुपे हुए रहते हैं, एक्सपेंस रेशियो के नाम पे रहेंगे। तो डिलीवरी में भी बहुत ज़्यादा चार्जेस रहते हैं, बहुत ज़्यादा लूटते हैं और ऐप्स, अगर बैंकिंग से रिलेटेड खासकर, जो भी आपको ट्रेडिंग वगैरह करवा रहे हैं। तो इन दोनों में से ही चूज़ करना, और हो सके तो ज़ेरोधा चूज़ करना, ठीक है। यही वाला बेसिक फैक्टर है कि अगर चार आपको है ये 350 रुपये नहीं देने, और 4 लाख से ज़्यादा आपकी इक्विटी होल्डिंग है, तो आप ग्रो कंसिडर कर सकते हो, वरना ज़ेरोधा पे स्टिक करो। इसका कॉइन ऐप भी डाउनलोड कर लो, कॉइन से आप म्यूचुअल फंड्स ले सकते हो, लिक्विड फंड्स ले सकते हो, और वो डायरेक्ट होता है, इसके अंदर अपना कोई मीडिएटर नहीं है, ज़ेरोधा भी नहीं, कोई मीडिएशन नहीं है, आप डायरेक्टली खरीद रहे हो, तो बहुत लो एक्सपेंस रेशियो मिलेगा आपको। आप खुद ट्राई करना, कोई कोटक नियो हो गया, सॉरी कोटक नियो नहीं, कोटक चेरी हो गया, ये कोई भी आप ऐप बैंकिंग से रिलेटेड जो भी म्यूचुअल फंड्स वगैरह भेजते हैं, उनमें देखना, उसमें एक्सपेंस रेशियो देखना, और फिर आप कॉइन पे जाके देखना, आपको नोटिसेबल डिफरेंस लगेगा। फिर उनकी लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग करके देखना, आपको पता चलेगा कि आपने लाखों रुपए का लॉस कर दिया है, डिपेंडिंग ऑन योर कैपिटल। सो बेसिकली चूज ज़ेरोधा, और ज़ेरोधा का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिंड कॉमेंट, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर दो। अगर आप करते हो तो मुझे 10% ब्रोकरेज मिलती है, आपकी ब्रोकरेज कुछ लगेगी नहीं अगर 4 लाख से अंडर है। पर अगर आप का 4 लाख से ज़्यादा है तो मुझे 300 का 10% मिलेगा, विच इज़ 30 रुपीज़, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, चूज़ फ्रॉम दीज, ओके, थैंक यू।